बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने मुख्तसर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसका तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया है, उसने सूरत हाल वाज़ेह कर दिया है। ये जो वफाकी हुकूमत है, शहबाज सरकार है, इनकी जो गिदड़ भपकियाँ हैं, इनकी जो धमकियाँ हैं, ये काम नहीं आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त जो है वो रिटर्न जो ऑर्डर आया है उसमें अहकामात हैं, जो ज़ाहिर है ओपन कोर्ट में भी वही अनाउंस हुआ है। लेकिन अब जब आप उसको रिटर्न पढ़ते हैं, जब उसके मुकम्मल मतन को पढ़ते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि चीज़ें इतनी आसान शहबाज सरकार के लिए नहीं हैं, ये जो धमकियाँ दे रहे हैं। मैं फैसले का मुकम्मल मतन आपके सामने रखता हूँ। 6 समातों के बाद ये हुक्मनामा जारी किया गया है। 3 अप्रैल को फैसला महफूज हुआ, आज 4 अप्रैल को सुनाया गया और इस हवाले से यह कहा गया कि इसकी तफसीली वजूहात जो हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। पैराग्राफ नंबर 1 में ये भी बता दूँ, ये 3 जजेस का फैसला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 22 मार्च 2023 को दिया गया मुतनाज़ा हुक्म गैर आइनी इख्तियारात और दायरा कार के बगैर है, इसलिए इसको उसके इजरा के दिन से ही कलअदम करार दिया जाता है। जिस दिन ये जारी हुआ था यानी 22 मार्च से इसको कलअदम किया जाता है। कोई आइनी इख्तियार नहीं था, कानूनी इख्तियार नहीं था, कोई इनके पास जवाज़ नहीं था, इलेक्शन कमीशन का कोई दायर इख्तियार नहीं था। इन्होंने गलत वो ऑर्डर जारी किया जो इन्होंने 30 अप्रैल के इलेक्शन को 8 अक्टूबर तक मुलतवी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई कानूनी असर नहीं है, इसलिए इसको ख़त्म किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि ना तो आइन और ना ही कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात की तारीख में तोसी का इख्तियार देता है। आइन के आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात का इनेकाद 90 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 में कहा गया है कि पंजाब में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने 8 मार्च 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको फौरी तौर पर कुछ तब्दीलियों के साथ बहाल किया जाता है। जब सदर आरिफ अलवी साहब ने तारीख दी थी, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पूरा एक शेड्यूल जारी किया था। उस शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ तब्दीलियों के साथ बहाल कर दिया और तब्दीलियां भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है वो खोल के सामने रख दी है और बड़ी क्लैरिटी के साथ। साथ ही अदालत ने कहा है कि फौरी तौर पर कुछ तब्दीलियों के साथ बहाल किया जाता है। इन तब्दीलियों की वजूहात लिखते हुए अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाई किया गया था। जब यह प्रोग्राम 5th स्टेज पर था, 5 मरहल तय कर चुका था, यानी 6th स्टेज पर था, तो 22 मार्च 2023 को इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर अपना इलेक्शन प्रोग्राम वापस ले लिया। इस तरह बाकी मरहल जो हैं वो 6 से 11 टोटल 11 मरहल हैं इलेक्शन की तारीख तक जो इलेक्शन शेड्यूल में हैं। तो ये जो 6 से 11 तक जो मरहल पूरे नहीं हो सके क्योंकि उसके दौरान इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी हुक्मनामा आ गया था, तो इसलिए 13 दिन जो है वो ज़ाया हो चुके हैं। इतना ज़ाया वक्त हो जाने की वजह से बाकी मानदा 6 मराइल को आगे बढ़ाना होगा, इसलिए इलेक्शन प्रोग्राम को उसके मुताबिक तब्दील करना ज़रूरी है। हम हिचकिचाहट के साथ इस नतीजे पर पहुंचे हैं और ये करार देते हैं कि ये नागुज़ीर सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के हुक्म की वजह से सामने आई है, इसलिए इलेक्शन प्रोग्राम के बाकी 6 मराइल में तब्दीली की जाएगी। छठा मरला, 5 मराइल तो मुकम्मल हो चुके हैं। छठा मरला यह कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। 7वां मरला, एपलेट ट्रिब्यूनल्स के 17 अप्रैल तक जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल्स जो है वो 17 अप्रैल तक तमाम अपीलें निपटाएंगे। 8वां मरला, उम्मीदवारों के नामों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को आवेदन की जाएगी। 9वां मरला, कागजात नामजदगी वापस लेने और हतमी फहरिस्त जारी करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। 10वां मरला, 20 अप्रैल 2023 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे। उसके बाद 11वां मरला है 14 मई को पोलिंग डे होगा। पैराग्राफ नंबर 3, अदालत ने करार दिया है कि इलेक्शन प्रोग्राम तब्दील होने की वजह से पोलिंग का दिन 30 अप्रैल 2023 की बजाय अब 14 मई 2023 होगा। पैराग्राफ नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मखसूस सवालात के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपनाया कि अगर उसे वफाकी और सूबाई इंतजामी हुकाम की तरफ से माली मदद और मुआवनत फराहम की जाए तो वो आइन के आर्टिकल 220 के तहत अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने को तैयार हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको सिक्योरिटी और फंड्स दे दिए जाएं तो वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि आइन के आर्टिकल 218(3) की रोशनी में पंजाब और केपी के असम्बलियों के साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन मुतलका कवानीन के तहत करवाने को तैयार है। इसलिए जो है वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये फॉलोइंग जो ऑर्डर्स हैं वो पास कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 5, वफाकी हुकूमत पंजाब और केपी के असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर हर सूरत में 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगा जिसमें बताया जाएगा कि उसे फंड्स फराहम कर दिए गए हैं और उसने वो वसूल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ये भी बताएगा कि वो फंड्स उसने पूरे वसूल किए हैं या कुछ हिस्सा वसूल किया है। इलेक्शन कमीशन की वो रिपोर्ट इस बेंच के रुकन जजेस के सामने उनके चैम्बर्स में पेश की जाएगी ताकि वो उसका जायजा ले सकें। अगर ये फंड्स फराहम ना किए गए
या इसमें कमी हुई तो उसके असरात होंगे, जायजा लिया जाएगा। और अगर फंड जारी ना किए गए या कम जारी किए गए तो उसके कंसिक्वेंसेज होंगे, उसके नताइज होंगे, उसके असरात होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में मुतलका शख्स या अथॉरिटी को यह अदालत अहकामात भी जारी कर सकती है, यानी जो भी मुतलका शख्स होगा, अथॉरिटी होगी, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो अहकामात जारी कर सकती है। पहले मरले में इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए इन फंड्स को इस्तेमाल करने का मजाज होगा। और उसके बाद अगर KP के असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से कोई कमी हुई तो इलेक्शन कमीशन इस अदालत के सामने रख सकता है ताकि अदालत इसका जायजा लेकर मुनासिब अहकामात जारी करे। पैराग्राफ नंबर 6, अदालत ने करार दिया है कि पंजाब हुकूमत की निगरान काबीना खुसूसन चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस फौरी तौर पर IG पंजाब पुलिस जो है वो फौरी तौर पर 10 अप्रैल तक ऐसा प्लान फराहम करेंगे जो इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल कबूल होगा। इस प्लान में वो आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी ड्यूटी और सिक्योरिटी के लिए मुनासिब अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। अदालत ने मजीद कहा है कि सूबे में आम इंतखाबात के लिए हर सूरत हुकूमत पंजाब और तमाम मुतल्लिका अफसरान अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए इलेक्शन कमीशन को हर किस्म की मदद और मामलत फराहम करेंगे। पैराग्राफ नंबर 7, अदालत ने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 243(1) के तहत वफाकी हुकूमत अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और आइन के आर्टिकल 148(3), आइन के आर्टिकल 220 के तहत पंजाब और KP के असम्बलियों के इंतखाबात के निकात के लिए इलेक्शन कमीशन को मदद और मामलत फराहम करेगी। वफाकी हुकूमत हर सूरत में सिक्योरिटी के लिए एहलकार फराहम करेगी। इन एहलकारों का तल्लुक किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी बशमूल मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, फ्रंटियर जो कांस्टेबलरी है, जो FC है वो, और तमाम दीगर फोर्सेज से जो है इसका तल्लुक हो सकता है। इन सिक्योरिटी इदारों में वो इदारे भी शामिल हैं जो बिल वास्ता या बिला वास्ता वफाकी हुकूमत की कमांड में आते हैं। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को जितने भी एहलकारों की जरूरत है वो फराहम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ये इकदाम फौरी तौर पर करे। वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल प्लान फराहम करेगी। यानी हर चीज में 3-4 जगहों पे सख्त अहकामात हैं और कैटेगोरी का लिखा गया कि अगर ऐसा ना किया गया तो उसके नताइज होंगे। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8, अदालत ने लिखा है कि जो अहकामात इस फैसले में दिए गए हैं उन पर अमल करने में अगर वफाकी हुकूमत या पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआमलत में नाकाम होती है तो इलेक्शन कमीशन इस अदालत के सामने ये मामला रख सकता है ताकि मुनासिब अहकामात जारी कर सकें। पैराग्राफ नंबर 9, अदालत ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा आज खुद नोटिस नंबर 1/2023 और सिविल पिटीशन की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई गई। उन दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की तरफ से की गई थी। उन दरखास्तों को 1 मार्च 2023 को सुनकर निपटाया गया। ये फैसला 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से सुनाया था। ये वो 4-3 वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर रही है। आगे कहा गया कि अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने इख्तलाफी नोट लिखे थे। अदालत ने लिखा है कि हमारी तवज्जो खुसूसन अक़लियती फैसला लिखने वाले जजेस की तफसीली वजूहात की तरफ दिलाई गई। ये तफसीली वजूहात फाजिल जजेस ने 27 मार्च को जारी की, जिनमें यह कहा गया था कि ये मामलात 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद किए गए थे। अदालत ने लिखा है कि इंतहाई एहतराम के साथ अक़लियती फाजिल जजेस की तरफ से जिस पोजीशन का दावा किया गया वो दुरुस्त नहीं और ना ही काबिल अमल है। उसके बाद जो पैराग्राफ नंबर 10 है, टोटल जो है वो 11 पैराग्राफ है। जो पैराग्राफ नंबर 10 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हमारी तो जो आज को नोटिस नंबर 4/2022 में 2-1 की अक्सरियत से 29 मार्च को जारी किए गए उस हुक्म पर भी दिलवाई गई जो जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जारी किया। इस केस की सरबराही में 3 रुकनी इस केस का अक्सरियती फैसला जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने दिया था, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद ने इसमें इख्तलाफी नोट लिखा था। अदालत ने लिखा है कि इस मामले में दिए गए फैसले का इस बेंच और इसकी मौजूदा फैसले पर कोई असर नहीं होता। बड़ा वाज़ेह कर दिया। पैराग्राफ नंबर 11, लास्ट पैराग्राफ, अदालत ने लिखा है कि जहाँ तक KP के असम्बली के आम इंतखाबात का तल्लुक है, इस हवाले से भी दरखास्त गुजारों ने रिलीफ मांगा है। गवर्नर KP की तरफ से पेश होने वाले वकील ने एक सियासी जमात की तरफ से लिए गए मौक़िफ़ की बिना पर पेश होने का फैसला वापस ले लिया, इसलिए गवर्नर KP के अदालत के सामने पेश होने का हक खो चुके हैं। इन हालात में खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक मामले में दरखास्त गुजार मुतल्लिका फोरम से रजू कर सकते हैं। और अब ये जो मैंने आपके सामने 8 सफ़ात में मुश्तमिल ये 11 पैराग्राफ रखे हैं, इसमें सूरत हाल आपने देख लिया है। बड़े सख्त सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकल बताया है किस तारीख को क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर नहीं छोड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अंदाज़ा था कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार है वो शरीफ ख़ानदान के एक मुलाजिम का है, एक नौकर का है, एक चपड़ासी का है, और इसलिए फवाद चौधरी उनको मुंशी भी कहते रहे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हर चीज़ क्लैरिटी के साथ लिखी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, निगरान हुकूमतें हों, तमाम अथॉरिटीज़ हों, वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की, और अगर कोई इसको वायलेट करेगा तो उसके लिए इसके नताइज होंगे। तो दूसरा मामला है वो 6 रुकनी बेंच का भी फैसला आ चुका है
वो उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नाज़रो। अल्लाह हाफ़िज़।